हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ रही है और ये जो अपडेट आप सभी के लिए है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से है। इस मामले पर थोड़ी डिटेल में बात की जाएगी क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी जो ओबीसी, एससी या जनरल कैटेगरी से आते हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे आते हैं मुद्दे पर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप जानते हैं सबसे बड़ा जो विवाद है वो ये है आरक्षण को लेकर कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर एकल आरक्षण की मांग जनरल अभ्यर्थियों ने की। आपने देखा होगा कि जो आपका आरक्षण से संबंधित मामला लगा हुआ था उसके अंदर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे वो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे ओबीसी, एससी के अभ्यर्थी जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो दोबारा से उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए, क्योंकि उनका कहना ये था कि टीईटी के अंदर भी इनको आरक्षण का लाभ मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में कहा है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब इनको टीईटी में बेनिफिट मिल गया उसके बाद सुपर टीईटी में भी 90-97 पे उनको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। उसके बाद वो ये कहती हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब तीसरे चरण की मेरिट लिस्ट बनाई गई तब फिर उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना गलत है। इसलिए उनका मानना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एकल आरक्षण ही दिया जाए। लेकिन सिंगल बेंच ने तो इस बात को कंसीडर कर लिया था। आप जानते हैं डबल बेंच के माध्यम से इसको माना नहीं गया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी टीचर चयनित हैं, है ना, 69,000 के अंदर उसमें ओबीसी और एससी का कोई भी अभ्यर्थी अगर जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो उसकी ओवरलैपिंग करा दी जाए। ओवरलैपिंग कराते हुए इन अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए, ठीक है। ये तो आपका 69,000 का मामला था, मुझे बस आपको समझाना था बेस बनाने के लिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया गया है और ये मामला भी एकल आरक्षण से संबंधित है। कोई भी ओबीसी का अभ्यर्थी हो या एससी का अभ्यर्थी या एसटी का अभ्यर्थी या सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी, मेरे द्वारा आपको दी जाने वाली जानकारी पे मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी को लेकर पक्ष और विरोध, जो विरोध या फिर किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं कर रहा हूं। जो आपको जानकारी है वो दे रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दी गई है, क्योंकि जब आरक्षण पर बात की जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ आपको जानकारी देना है। उसी आधार पर अब आगे वीडियो को आप सुन सकते हैं। देखो 69,000 में क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो कंफर्म है कि 69,000 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है और जो चयनित टीचर्स हैं उनके माध्यम से तैयारियां भी की जा रही हैं। ओबीसी, एससी के अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि पहले से कैविएट दाखिल कर दी है कि जिससे कि मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाए तो उनकी जो मांग है उसको सुना जाए, उसके बाद डिसीजन दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज एक हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। ये हाई कोर्ट का फैसला क्या कहता था मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मामला आपके 69,000 में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। असल में यहाँ पे ये था हाई कोर्ट के फैसले के अंदर जस्टिस BR गवई की बेंच के माध्यम से डिसीजन दिया जाता है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो अभ्यर्थी एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो उनको दोबारा से आरक्षण का लाभ न दिया जाए और इन कैंडिडेट को सिर्फ एकल आरक्षण के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उसको एक बार आरक्षण के लाभ देने के बाद में वैकेंसी में दोबारा या प्रवेश में किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेस है उसमें एक ही आरक्षण दिया जाए। ये फैसला कहाँ से दिया गया था? ये फैसला दिया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था, ये कहते हुए कि जो ओबीसी, एससी कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे जो आरक्षण का एकल आरक्षण की बात की जा रही है उस फैसले को रद्द कर दिया जाए और ओबीसी, एससी के अभ्यर्थियों को जो आरक्षण है वो दिया जाए। और आज जस्टिस BI गवई के माध्यम से एक बड़ा फैसला आप सभी के सामने जारी किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया गया है कि जो एकल आरक्षण है वो इस प्रकार का कोई भी प्रोसेस नहीं है। कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी का हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट
अगर जनरल की सीट को या जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो उसको यूआर की सीट पर चयनित किया जाए। यानी कि अंडर प्रोसेस में अगर कोई भी सामान्य वर्ग की कट ऑफ जो भी गई है उसको पार कर जाता है तो उसका जो चयन है या जो उसका जो कहीं ना कहीं जो भी प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है या किसी भी तरीके का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर एकल आरक्षण के आधार पर इन अभ्यर्थियों को बाहर न किया जाए बल्कि उन अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराते हुए सामान्य वर्ग की कट ऑफ के मुताबिक उनको यूआर की सीट मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है और यहाँ पर जबलपुर हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को पूरे तरीके से पलट दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस बात को लेकर पक्ष में थी कि ओबीसी एससी जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अगर एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए और उनको उन्हीं की कैटेगरी में चयनित कर लिया जाए। ये आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था। अब आपको याद आती है 69,000 की कि सिंगल बेंच में भी आपको ऐसा ही आदेश देखने के लिए मिला था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ओबीसी एससी के कैंडिडेट हैं अगर वो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हो तो उनको दोबारा न दिया जाए, उनको उन्हीं की कैटेगरी में चयनित कर लिया जाए और सूची को नए सिरे से बना दिया जाए। डबल बेंच में जब मामला जाता है तो वहाँ पे पूरे तरीके से केस पलट जाता है और डबल बेंच के जजों के माध्यम से जो आदेश दिया गया उसके मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपको एकल आरक्षण उसको उन्होंने से नकार दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इसको लेकर फिलहाल मोहर लगा दी है। अब आगे आप सभी की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नई चयन सूची बनने जा रही है उसके अंदर भी आप जानते हैं कि ओबीसी एससी के और एसटी के उन छात्रों की ओवरलैपिंग कराने का आदेश दिया गया है जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ को पार करते हैं। एकल आरक्षण को डबल बेंच ने भी रद्द कर दिया है। अब हो सकता है कि ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सरकार तो नहीं जा रही है लेकिन सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो सिंगल बेंच और डबल बेंच में लड़ रहे थे इस बार चयनित टीचर्स के साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से इस मामले पर एक बार फिर से इस मामले को 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर एकल आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। यानी कि अगर एक बार आरक्षण मिल चुका है तो दोबारा आरक्षण ना दिया जाए। और ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें बताया गया था कि चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि एक भर्ती में एक बार ही आरक्षण दिया जाए। तो ये अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एकल आरक्षण मामले को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया गया है और उन अभ्यर्थियों को राहत दे दी गई है जो ओबीसी एससी और एसटी से आते हैं। फिलहाल ये आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको लागू होता हुआ दिखाई देगा अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाकर के फंसता है तो, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डरों के आधार पर ही ज़्यादातर केस लड़े जाते हैं और ये ऑर्डर भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची पहले आती है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहले होती है। जो भी अपडेट होगी वो आपको दे दी जाएगी। आप जानते हैं लगातार इस मामले को लेकर एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम नई चयन सूची बनाएंगे लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे और सारी तैयारियां करने के बाद चयन सूची जारी होगी। अगर आप इस ऑर्डर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर लें या मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।